ऐसे स्टूडेंट भी रहता है जिनका जैसे उनका बैकलॉग लग जाता है और वो जो डीसी हो जाता है तो उनका एक साल खराब हो जाता है। तो इस नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग किसी को पूछेंगे कि उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल क्या है तो वो कहेंगे कि उसकी कॉलेज लाइफ, जहाँ पे उसने काफ़ी नई नई चीज़ें उसको सीखने के लिए मिले, उसको नए नए दोस्त बने और वहाँ से उसने अपने करियर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर वो लाइफ में कंटिन्यू चलते चले गया। तो कॉलेज लाइफ हर पर्सन की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। अब दोस्तों, हम आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर सपोज आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है, या फिर अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है, या फिर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है और आप अगर अपनी ग्रेजुएशन में है तो आपने क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जब जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन करते हैं, हम लोग कॉलेज में एंटर करते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहता है वो हमारे लिए काफ़ी नया रहता है। क्योंकि कैसा था, 11वीं 12वीं तक आपके जो कंटिन्यू जो आपके बैचमेट्स रहते हैं वो हमसे छूट जाते हैं और यहाँ पे हमारे लिए नए दोस्त बनते हैं। अब जहाँ पे नए दोस्त बनेंगे तो वहाँ पे नई मस्तियाँ होंगी, नई ऐसे अलग छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सीखने के लिए मिलेंगी और वो सारी चीज़ें हमें काफ़ी इंटरटेनिंग लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी बार जैसे हम लोग ग्रेजुएशन आते हैं तो हम लोग हमारे एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दोस्त रहते हैं मस्ती करने के लिए और वहाँ का नया इन्वायरमेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी बार हमारे एकेडमिक्स को हमारे इसमें डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड पर्सन है तो आपने अपने ग्रेजुएशन में किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें जो आपने अपने एकेडमिक्स के अलावा भी आपने सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे आपके एकेडमिक्स के बारे में। तो एकेडमिक्स जो वो हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर सपोज आप कोई भी अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो उसका सबसे फर्स्ट प्रिविलेज ये रहता है कि आपको आपका जो डिग्री है उसको आपको फर्स्ट क्लास में निकालना है। क्योंकि अगर सपोज आपका अगर डिग्री जो है वो अगर आप फर्स्ट क्लास में नहीं निकालोगे तो उस डिग्री की मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं रहती है। क्योंकि अगर सपोज अगर आपकी डिग्री अगर फर्स्ट क्लास से नीचे में, तो आपको अगर आप लेक्चरशिप करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर दूसरी कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया रहता है कि आपका जो डिग्री है वो आपका फर्स्ट क्लास में होना ही चाहिए। तो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एकेडमिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे। वो रेगुलर जो क्लासेस हो रही है, रेगुलर अटेंडेंस, एग्जाम्स, सबमिशंस, ये सारे की सारी चीज़ें उसने टाइम पे अगर वो कर रहा है तो उसका जो मार्किंग है वो प्रॉपरली होगा। काफ़ी बार दोस्तों का स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग को सारे के सारे अपने जो क्लासेस है उन्हें काफ़ी लीनियंटली लेते हैं, सबमिशन जो है वो ऑन टाइम नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर जो फैकल्टीज है वो क्या करती है कि उनको ऐसा दिख जाता है कि स्टूडेंट है ये काम नहीं कर रहा है, तो उसका उस एक स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग को तो कुछ भी सबमिशन नहीं करते, बट एट द एंड आके पता है कि सबमिशन कर देते हैं। अब उसमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो सबमिशन तो प्रॉपरली करते हैं बट उन्होंने पूरे क्लासेस साल भर में क्लासेस नहीं किए, तो इसकी वजह से क्या होता है फैकल्टी के ऊपर बैड इंप्रेशन जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो सबमिशन करते हैं बट उसकी क्वालिटी नहीं रहती, इसकी वजह से जो टीचर भी रहता है आपको क्या करता है अच्छी तरीके से मार्क नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि यार इस स्टूडेंट ने तो पता है कि साल भर क्लासेस नहीं किए और एट द एंड सब बस सबमिशन इस तरह से दे रहा है, तो वो क्या करेंगे बस आपको पास कर देगा। इस केस में काफ़ी बार क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे ये डाउन आएंगे। और कॉलेज लाइफ में दोस्तों एक परसेप्शन बना हुआ रहता है कि आपकी फर्स्ट इमेज ही आपकी लास्ट इमेज है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपकी एक ऐसी इमेज बना दी तो आपकी जो इमेज है वो कंटिन्यू आपको पूरे ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू रहेंगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो इमेज है उसकी वजह से आपके मार्क्स के ऊपर इम्पैक्ट गिरता है और एट द एंड आपकी जो डिग्री है वो प्रॉपरली नहीं बनेगी। तो इसलिए आप अपने अकेडमिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अकेडमिक्स अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। अगर आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे तो आप फ्यूचर में आप उसी से रिलेटेड जॉब अच्छे से कर सकते हो, या फिर अगर जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो वो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपका जो एकेडमिक्स है वो आपके फ्यूचर में भी आपको काम में आने वाला है। आप यहाँ पे जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे उतनी ही चीज़ें आपको आपके फ्यूचर में काम में आएंगी। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है जी कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट्स है उनको सीरियसली नहीं लेते, बट आपको जो सब्जेक्ट आपको अलॉट किए हुए हैं, जो आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको सीखने के लिए, वो हो सकता है आपके फील्ड से रिलेटेड ही है, इसलिए आपको वहाँ पे दिए हुए हैं। तो अपने आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको आप थोड़ा सीरियसली पढ़िए। हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो हमारे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मटेरियल से रिलेटेड सब्जेक्ट है और डिज़ाइन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप ऐसा मत करिए कि आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करिए।
बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारी चीज़ अगर कंबाइन अगर सीखोगे, और सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है। अगर आप एक चीज़ प्रॉपरली नहीं सीख रहे हो तो आपको दूसरी जगह में आपको प्रॉब्लम हुई है। अगर सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन में इंटरेस्ट है और मैं मटेरियल के बारे में ना सोचूं, तो मैं कभी भी कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन वे में नहीं बना सकता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अकेडमिक्स पे ध्यान दीजिए और सारे की सारी चीज़ों पे प्रॉपरली उसमें ध्यान फोकस करिए, और आपकी डिग्री को कभी भी फर्स्ट डिवीजन से नीचे मत आने दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी जो 5 साल की या फिर आपकी जो 4 साल की डिग्री वो किसी भी काम की नहीं रहेंगी। अब दोस्तों दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सॉफ्टवेयर स्किल। दोस्तों कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप पहले का वो जमाना चले गया कि जब हम लोग पता है कि शीट ड्राफ्ट करते थे। अभी टाइम चेंज हो चुका है। अभी जो मार्केट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर, कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर में कितने अच्छे आप प्रॉम्प्ट हैं, क्योंकि आज के डेट में वो आप अगर सपोज आप मैनुअल ड्राफ्टिंग करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 ऑप्शन बना पाओगे, बट सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके पास फिजिबिलिटी है कि आप अलग अलग शेप्स के साथ खेल सकते हो, आप अपना प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो सबसे ज़्यादा फास्ट है कि आपको कम टाइम में आपको एक आउटपुट मिल रहा है। मार्केट में भी काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो किसी भी स्टूडेंट ने अपने कॉलेज लाइफ में ही सीखनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एक डायलॉग बोला जाता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको जितने जल्दी पर सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता रहेगा, उतने जल्दी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे और आप अपनी स्किल डेवलप कर पाओगे। अब जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर इसमें बोला जाता है, जिससे हम लोग ऑटोकैड बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर या कोई भी पर्सन है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है, उसको ये सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए। तो आप सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर सीखिए। बट इसके अलावा अगर आप अपने आपको और ग्रो करना चाहते हैं तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप सीख सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस करिए। अब दोस्तों कैसा था कि कॉलेज लाइफ में आपको आपका जो कॉलेज है ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं पढ़ाता है, हो सकता है वो आप 1 या 2 सॉफ्टवेयर पढ़ा दे, बट बाकी के सॉफ्टवेयर आपको खुद से सीखने पड़ेंगे। अब इसके लिए काफ़ी बार आपके पास कोचिंग क्लासेस का ऑप्शन भी है, या फिर आप अगर कोई सोशल मीडिया चैनल्स पे यूट्यूब पे है तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, सारे वीडियो से रिलेटेड, सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और वहाँ से भी आप इजीली आप सीख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वो चीज़ें कितनी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कंपटीशन। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो एक गलती करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, अगर सपोज वो अकेडमिक्स में इन्वॉल्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक्स के बारे में ही सोचते हैं, वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स के बारे में नहीं सोचते। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको जो अकेडमिक्स है, आपका जो अकेडमिक है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो सिलेबस अवेलेबल है इसी से रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाता है, वो आपको बाकी की चीज़ें नहीं सिखाएगा। बट कंपटीशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे पता है क्या, आप अपने पर्सनैलिटी को, आप अपने स्किल को आप ग्रोथ कर सकते हैं, वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड में रहता है, आपको एक आउटपुट बनाना पड़ता है, प्लस यहाँ पे जो चैलेंजेस रहते हैं वो अलग रहते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर भी रहेंगे, तो इस टाइप के जो एक कोई कंपटीशन रहेगा इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। अब दोस्तों इसमें मार्केट में काफ़ी अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन अवेलेबल है, जैसे एक आया है जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर हो गया, सिविल इंजीनियर एसोसिएशन हो गया, ये काफ़ी अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स पे ऑर्गेनाइज करते हैं। या फिर जो भी मेरे देश में जो अलग अलग टाइप जो NGOs है वो भी क्या करते हैं, कंपटीशन अरेंज करते हैं। तो आप ट्राई करिए कि इन कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है कि आप नहीं जीतोंगे, बट क्या है वहाँ से आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, आपको वहाँ से पता चलेगा कि मार्केट में किस अलग अलग टाइप के लोग अवेलेबल है करके, जिनकी क्रिएटिविटी अलग अलग है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आपकी क्रिएटिविटी अलग हो, बट मार्केट में ऐसे लोग भी है जिनकी क्रिएटिविटी आपसे भी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, उसमें सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप वहाँ से कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अब इसमें दोस्तों काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो अपने लेवल पे भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये कंपटीशन का आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि एग्जांपल ले लूँ, मैं मेरे कॉलेज लाइफ में मैं काफ़ी बार कॉलेजेस अलग अलग जो कॉलेजेस में कंपटीशन होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो उनमें से मुझे काफ़ी सारी चीज़ सीखने मिली कि जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी लेआउटिंग। अब दोस्तों हमारे कॉलेज में जो फैकल्टीज रहती है वो लेआउटिंग को आपको एक मैनुअली आपको मतलब क्लास के अंदर में आपको बताती है कि हाँ वो इस तरह से लेआउट रहता है, ये रहता है, बट काफ़ी बार होता है कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ सीखने नहीं मिलती। तो मैंने एक बार एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे हमें ऑन साइट एक लेआउट गिराने के लिए बताया गया था, एक उन्होंने प्लान दिया था और उसको सेंटर लाइन के थ्रू हमें पूरा का पूरा ड्राफ्ट करके उसको लेआउटिंग करनी थी। तो उस कॉम्पिटिशन के थ्रू मुझे वो चीज़ सीखने की मिली। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली जब मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो मैंने तो एक्चुअली ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था,
मैं क्या किया, मैंने डायरेक्टली मैं प्रैक्टिस में आ गया। अब उस टाइम पे मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसका मुझे लेआउटिंग करना था। तो जो मैंने कॉलेज लाइफ में जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जो लेआउटिंग करना सीखा था, वो चीज़ मुझे आज यहाँ पे मेरे प्रैक्टिस में काम आई। और मैंने मेरा जो फर्स्ट लेआउट था उसके थ्रू ही मैंने कर पाया था। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप जो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ से आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। तो आप कोई भी ऐसी गलती मत करिए, आप कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है वहां से आप जीतो, हारो, बट आपको कुछ नई चीजें आपको जरूर सीखने के लिए मिलेंगी। चौथी चीज है दोस्तों आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों हमारे फील्ड में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आपका एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपकी टॉकिंग स्किल प्रॉपर नहीं होगी, तब तक कैसे होगा कि आप क्लाइंट को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। हमारे फील्ड में काफ़ी अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज आती है। हर क्लाइंट का जो बिहेवियर रहता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है, उसकी जो साइकोलॉजी रहती है, वो काफ़ी अलग अलग रहती है। सब लोगों का सोचने का जो तरीका रहता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो आप हमेशा ये पकड़ के मत चलिए कि आपके पास एक ही टाइप का क्लाइंट आएगा। हो सकता है कि दूसरा एक क्लाइंट हो वो अलग ही दिमाग का हो, दूसरा जो पर्सन आएगा वो कुछ अलग ही दिमाग का रहेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि आपको जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे, आपका प्रेजेंटेशन नहीं समझोगे, तब तक पता है कि आपको आपके फील्ड में काफ़ी इश्यूज होंगे। इसलिए आपका प्रेजेंटेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर आप फोकस करिए कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से हो सकती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग इस तरह से स्ट्रांग हो सकती है। तो आप पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर जरूर फोकस किए, किस तरह से आप उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों पांचवी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों इंटर्नशिप, जिसे हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। अब दोस्तों आर्किटेक्चर लाइफ में या फिर इंटीरियर में, सिविल इंजीनियर में, ये एक्चुअली उनके सिलेबस में प्रोवाइडेड है, जो कि हम लोग हमारे फाइनल ईयर में हम लोग करते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों आपके पास काफ़ी बार ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास समर वेकेशन लग जाती है, तो आपके पास 1 से 1.5 महीने तक का आपके पास टाइम पीरियड रहता है। तो आप इस टाइम को भी टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप क्या करें कि अगर आपके सराउंडिंग में या फिर आप जहाँ पे भी आपकी लोकेलिटी है, वहाँ के में अगर आसपास में अगर कोई भी छोटी सी फर्म या फिर कोई बड़ी फर्म अगर अवेलेबल है, तो उसको आप ज्वाइन जरूर करिए। हो सकता है उसमें से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि आपने आपका टाइम वेस्ट किया, वहाँ पे आपने टाइम दिया हुआ, बट उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि अगर आप कॉलेज लाइफ में अगर स्टार्टिंग से अगर आप इंटर्नशिप में हो, तो आपको क्या हो रहा है, वहाँ से आपको प्रैक्टिकल फील्ड का आपको नॉलेज मिल रहा है। और अगर आपको प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज मिल रहा है, तो आपका जो अकेडमिक्स है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होते चलेंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या ऐसा होगा कि आप अपना अकेडमिक्स में भी ध्यान दे रहे हो, आप अकेडमिक्स से भी आप चीज़ें सीख रहे हो, और साथ में जैसे आपने इंटर्नशिप किए थे, तो वहाँ से आपको इंटर्नशिप से आपको प्रैक्टिकल फील्ड का भी नॉलेज आपको मिलेगा। तो आपकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ट्रेनिंग को मिस मत करिए। हो सकता है आपको पता है कि उसमें से आपको ज़्यादा काम ना मिले, बट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स तो अलग अलग टाइप के काम रहेंगे। वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स है, जो स्टाफ है, उनके थ्रू भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है कि वहाँ से अगर आपको अगर फील्ड के ऊपर जाने मिले, तो आपको फील्ड का भी नॉलेज आ जाएगा। तो आपको जो भी लाइव चीज़ें देखना है, वो आपको सारी की सारी आपको एक इंटर्नशिप के थ्रू आपको मिल सकती है। तो आप अपने अकेडमिक्स में आप ट्राई करिए कि आप इंटर्नशिप करिए। हो सकता है जैसे आपका फर्स्ट ईयर हो जाता है, तो उसके बाद में काफ़ी बार इशू आता है कि आपको सॉफ्टवेयर्स नहीं आते, इसलिए पता है कि काफ़ी बार ऑफिस आपको नहीं मिल पाता है। बट आप ट्राई करिए, अगर आपको सिर्फ फील्ड वर्क से रिलेटेड काम मिल रहा है, तो आप वही काम करिए। अगर आपको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर या फिर अगर आपको 2D सॉफ्टवेयर भी आता है, तो हो सकता है काफ़ी सारे ऑफिस में 2D की जरूरत रही है, तो आपको वहाँ के ड्राइंग से आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो इंटर्नशिप जो है वो ज़रूर करिए, भले ही वो 15 दिन की रहे, 1 महीने की रहे या 2 महीने की रहे, बट आपके पास जो टाइम पीरियड बच जाता है, तो उसमें आप ज़रूर करिए। ऐसे स्टूडेंट पे रहता है जिनका जैसे उनका बैकलॉग लग जाता है और वो जो DC हो जाते हैं, तो उनका 1 साल खराब हो जाता है। तो इस 1 साल में काफ़ी बार लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे बैठे रहेंगे, आराम करेंगे, बट प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। उस ड्यूरेशन में आप करिए कि आप कोई ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल फील्ड का आपको नॉलेज मिलेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको आज के वीडियो में समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो आप एज एन कॉलेज स्टूडेंट आप प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, तो हो सकता है कि आपकी जो कॉलेज लाइफ है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कॉलेज लाइफ में दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग पता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एंजॉयमेंट में चले जाते हैं, बट वो चीज़ मत करिए। हाँ, आपको एंजॉयमेंट करने का पूरा हक है, आप ये इन सारी चीज़ों के साथ में एंजॉयमेंट कर सकते हैं, बट एंजॉयमेंट के लिए आप अपने लाइफ को सेक्रीफाइस मत करिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करिए। आप चीज़ों को स्टडी करिए, तो आपको ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, और अगर ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, तो आप अपने लाइफ में काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।